दोस्तों 25 दिसंबर को पूरे भारत में क्रिश्चियनों को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई, जहां पर क्रिश्चियनों की सामान बिकने नहीं दिया जा रहा था। उन्हें सांता क्लॉज की टोपी भी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा था। जो भी महिलाएं चर्च के आसपास दिख रही थी उन्हें गाली बक के भगाया जा रहा था। उन्हें उनके अरकान अदा नहीं करने दिए जा रहे थे। चर्चों में बजरंग दल और हिंदू सेना घुसकर जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी वीडियोस थे जहां पर उनके सजाए हुए सामानों को नोच कर जलाया गया। चारों तरफ हिंसा क्रिश्चियनों को लेकर की गई। इन लोगों ने धर्म के नाम पर धंधा बना लिया है और इस धंधे में जितने भी बेरोजगार हैं लग जाते हैं। दोस्तों इन बेरोजगारियों को किया तो इन लोगों ने, लेकिन भुगतना आम नागरिकों को पड़ेगा, क्योंकि आम नागरिक भी बड़ी ही खामोशी से इनके हुड़दंग का साथ देते हैं। खामोशी भी भ्रष्टाचार और आरोपियों को साथ देने के बराबर है। 25 दिसंबर का वो दिन जब क्रिश्चियन अपने त्योहार हज़रत ईसा मसीह के जन्मदिन को मना रहा था, उसके बाद से उन्मादी भीड़ पहुंचती है। ईसाइयों को मारना, पीटना, गाली देना, उनके सजे हुए 20-20 लाख के सामानों को तोड़कर नेस नाबूद कर देना और वहां पर आतंकवादी नारे लगाना और उसके बाद लोगों को डराना धमकाना। इन सब का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। चाहे वो जबलपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, केरल हो, हर जगह की जो खबरें थी वो देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी हर बात को शांत करने के लिए पहुंचे हुए थे सुबह ही सुबह दिल्ली के चर्च में। उनका वीडियो भी, और उन्होंने ट्विटर पर भी ये वीडियो शेयर किया अपना कि हम गए थे खुशी बनाने, लेकिन इसके पीछे की चालबाजी और इनके पीछे के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, उनकी जो खबरें थी, उनकी जो हिंसा थी वो विदेशों में पहुंच गई है। अब जो लोग पकड़े गए हैं उनके खुद तबीयत से पिटाई भी हुई है और अमेरिका इस कदर गुस्सा है कि आप ये पूछिए ना कि किस तरह से अमेरिका इन तमाम कृत्यों से गुस्सा है। और इतना भयानक गुस्सा है कि हो सकता है कि भारत से जाने वाले जो भारतीय हैं अमेरिका में उनकी भी मजम्मत कर दें, क्योंकि जो खबर आई है दोस्तों वो बेहद शर्मनाक है। और सोचने वाली बात है कि बांग्लादेशी एक व्यक्ति मारा जाता है अल्पसंख्यकों के हाथों, तो भारत का हिंदू जाग जाता है, तिलमिला जाता है कि कैसे एक अल्पसंख्यकों पर इतना हमले हो गए। लेकिन आपको बताऊं, अल्पसंख्यक मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। एक हफ्ते के अंदर 4 मुसलमानों को अल्पसंख्यक समझकर हिंदूवादी उन्मादी आतंकवादियों की भीड़ ने ढेर कर दिया। बांग्लादेशियों के लिए तो तुम्हारे लिए दर्द है, लेकिन भारत का मुसलमान क्या जानवर है? क्या भारत का क्रिश्चियन जानवर है? लेकिन इन सब का खामियाजा नरेंद्र मोदी और अमेरिका जाने वालों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों देखिए खबर, ये डेथ पवेल की खबर है। इन्होंने ट्विटर पर उस वीडियो को शेयर किया जहां जहां क्रिश्चियन मारे जा रहे थे, तोड़फोड़ हो रही थी, उन्हें पूजा करने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें खुशियां मनाने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ। निकट भविष्य में अमेरिका आ रहा है। भारत में क्रिसमस की सजावटें फाड़ रहे हैं। जो भारत में रह रहे लोग हैं, भारत में आओगे ना, भारत से निकलकर अमेरिका आओगे ना, तब तुम्हारी मजम्मत बनाएंगे, तब तुमको बताएंगे कि कैसे क्रिश्चियनों पर जुल्म तुमने किया था। इसका खामियाजा भारतीय लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों दूसरी खबर, ये बर्फ है। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आपको बता दें कि भारत में आज भी ईसाइयों को मारा जाता है और ये लोग बड़ी संख्या में अमेरिका आ रहे हैं। यानी कि जो लोग भारतीय हैं अमेरिका जा रहे हैं उनको इन अंधभक्तों की वजह से भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना पड़ेगा कि जब अंधभक्त लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो ये लोग खामोशी से तालियां बजा रहे हैं। भले से वहां मौजूद ना हो, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सभी हिंदू सनातनी धर्म के नाम पर अराजकता को खूब तवज्जो दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है।
यही नहीं दोस्तों, और भी फजीयत, खूब फजीयत हो रही है भारत के की खूब फजीयत हो रही है। अगर मुसलमानों के साथ होता है तो मुस्लिम सारी कंट्री पर फजीयत। नीतीश कुमार ने नकाब खींचा था हिजाबी लड़की का, डॉक्टर नुसरत का, उसके बाद फजीयत मुसलमान जितने भी देश थे सब जगह हुई, खूब थूथू हुई, थूक थूक कर लोग गए कि कैसी सरकार चल रही है भाजपा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली, सबका साथ सबके विकास वाली, और वहीं अल्पसंख्यकों और उनकी बेटियों पर ये हाल है। दोस्तों आपको बताऊं, दूसरा देखिए, अभी गांधी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो अक्सर जहर उगलता है, लेकिन आज जब फजीयत हुई, अमेरिका से धमकियां मिलने लगी, तो इनकी अकल ठिकाने आई और ये क्या करने लगे दोस्तों, माफ़ी मांगने लगे। ये एक अपशब्द मात्र घटना है। भारत में आम तौर पर क्रिसमस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी क्रिसमस पर चर्च में गए। दोस्तों जो खबरें थी ना, वो अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के शहरों में पहुंच गई, क्योंकि जो लोग मानते हैं दुनिया में सबसे पहला जो धर्म देखा जाए, बड़ा धर्म, दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ईसाइयों की है, जबकि भारत में कुछ ही % है, लेकिन अन्य देशों में इनकी आबादी बहुत बड़ी है। और जब धमकी भर रही, जब चेतावनी आने लगी, तो इन लोगों की अंदर से धक धक करने लगा दिल। लीपापोती करने के लिए अभी गांधी लिख रहे हैं कि यहाँ जो क्रिसमस मनाया गया, वो क्रिसमस जो है उत्साह का त्यौहार है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया। लेकिन दोस्तों जो भी हो, एक और ट्विटर है कि भारत से और भी वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि क्रिसमस वास्तव में कैसे मनाया जाता है। कुछ लोगों ने क्रिसमस को कहीं कहीं जहाँ लड़ाई झगड़ा हिंसा नहीं हुई वहाँ का वीडियो पोस्ट किया और दिखाया कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़े अच्छे से क्रिसमस मना रहे हैं और सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, केरल में जिस तरह से केरल में दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने केरल के अंदर भी जा कर के अराजकता मनाई, और तो और दोस्तों इन लोगों ने जो पकड़ा गया, जिसने ग्रुप के साथ में हमला किया था, त्यौहार क्रिश्चियन का मना रहे थे, वो पकड़ा गया और उसके बाद उसकी खूब खिंचाई हुई और इस खिंचाई ने उसकी औकात याद दिला दी। देखिए दोस्तों, ये है खबर, केरल के पलक्कड़ में क्रिसमस केरल समूह पर हमले के बाद आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तार। यही लोग तो हैं, चाहे बजरंग दल वाले हो या आरएसएस वाले हो, यही हिंसा करते हैं, यही लड़ाई लगवाते हैं, यही आगजनी करते हैं। देश में अगर आतंकवाद है तो यही लोग आतंकवादी हैं, लेकिन इनको कहने वाला कौन है, क्योंकि सब कुछ तो किसी बड़ी पार्टी के लिए किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक पार्टी की महिला हैं और इनका नाम है नवनीत राणा, बीजेपी की पूर्व सांसद हैं। कहती क्या है, इनकी गंदी सोच देखिए, इनकी मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए इनकी जो सोच है, ज़रा सोचिए, अगर हिंदुओं को हिंदुस्तान से प्रेम है तो कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। उन्हीं सबको लेकर, इनकी बात को लेकर राजीव निगम लिखते हैं, कॉमेडियन है, वो लिखते हैं, इनके मुताबिक मोदी जी, योगी जी, भगवत जी, नीतीश जी और फडणवीस जी, किसी को देश से प्रेम नहीं और वो तुम्हें खुद भी नहीं। मतलब कि जो लोगों के पास 4 बच्चे नहीं है, क्या वो देश प्रेमी नहीं है? इनको देश से प्रेम नहीं, इसीलिए योगी, मोदी, नीतीश सबका नाम ले डाला। दोस्तों शबाना आजमी और उनके पति नास्तिक हैं और उन्होंने पूरा क्रिश्चियन, जिसकी बात ये लोग करते हैं कि क्रिश्चियनों को मारा जाता है, वहीं पर मारा जा रहा है, वहीं पर क्रिश्चियन त्यौहार उन्होंने मनाया। दोस्तों बड़ी लंबी फजीहत इन लोगों की होने वाली है, नरेंद्र मोदी को उसका खामियाजा, और भारत से जो मुसलमान अमेरिका या अन्य देशों में जा रहे हैं उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लात खाएंगे वहां पर जाकर। क्योंकि जिस तरह से क्रिश्चियनों पर हमले हुए, ज़बरदस्ती एक महिला जो माइक पर है वो कह रही है तोड़ो मत, मैं खुद जेएसआर के नारे लगवा रही, वो ज़ोर ज़ोर से डर के मारे जेएसआर के नारे लगाने लगी कि मत करो, लेकिन 20 लाख का उसका सामान तोड़ दिया। दोस्तों ये बेरोजगार लोगों की फौज है जिसको बनाया गया है। दोस्तों एक और बताएं, हृदय सम्राट हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हमें मुस्लिम, दलित, यादव वोट नहीं भी मिले तब भी हम सरकार बना लेंगे। जानते हैं दोस्तों, ये लोग तो जनता के सेवक नहीं बल्कि ईवीएम के सेवक हैं और ईवीएम ही चाहिए इनको, और ईवीएम से ये जीत भी जाते हैं। दोस्तों कुछ भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोस्तों आपने उन्नाव केस सुना होगा जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की एक पीड़िता है, उसके साथ उसका गैंग रेप किया था, लेकिन अभी 2 जजों की बैठक ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है और पीड़िता का बयान भी आ गया और वो धरने पर भी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ उनके कुछ लोग भी पहुंचे हैं। पीड़िता का कहना है कि मेरे शरीर में 250 टाके, हाथ पैर में रॉड, कोर्ट की पूरी बहस अंग्रेजी में हुई। उन्नाव पीड़िता ने बयान किया अपना एक एक दर्द, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देने वाले लोग बेटियों की ही इज्जत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कुलदीप सिंह सेंगर का जो अपराध है वो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ा जा रहा है। इसलिए बेटी का ये कहना है कि अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो हम खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी डर है। देखिए दोस्तों क्यों छोड़ा जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। सीबीआई की कानूनी भूल से हुई सेंगर की सज़ा निलंबित। आप जानते हैं दोस्तों सीबीआई लास्ट होता है, अगर कहीं कोई जांच सही नहीं हो रही तो उसको सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता है, लेकिन सीबीआई ही जब बड़े लोगों और पद अधिकारी का काम करने लगे, एक तरफा न्याय करने लगे, तो गुहार किससे लगाया जाए। न्याय की अदालत में सारे प्रूफ सब कुछ होते हुए न्याय की अदालत में जज साहब ने भी उसे छोड़ दिया। गुहार किससे लगाई जाए। पूरे देश का माहौल लोकतंत्र को ख़त्म करके, संविधान को ख़त्म करके केवल और केवल अपनी मनुस्मृति से आजकल जजों के जो बयान आते हैं, जो न्याय कर रहे हैं, वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। क्या होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात और कहूँगी, अमेरिका ने जिस तरह से अमेरिका में रहने वाले लोगों ने इन लोगों की फजीयत लगा दी है दोस्तों, ये सोचिए अब जब ये अमेरिका जाएंगे तो फिर अमेरिका वैसे भी इन लोगों को जंजीर में बांध कर टॉयलेट में बैठा कर भारत फेंकता है, और अब जब ये लोग अमेरिका जाएंगे तब इनका हाल क्या होगा। क्या वहाँ के लोग फूल मालाओं से सजाएंगे इनको, या फिर गोबर में घुसा के मारेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।